नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर चल रही हो। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। आज हमारा 20वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 20वां मॉडल पेपर है। जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे, उसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का दे रखा, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। दोस्तों, हर एक मॉडल पेपर दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर देख जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन सीधे छपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपको बता देता हूं, आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि ओवरऑल 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर पूछे जाएंगे। 30 दोस्तों 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को इसमें जांच करना दोस्तों, टेस्ट देना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार टेस्ट चलेगा, आप लोगों को अंत तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने कमेंट करिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर इसकी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन एक बार शुरू करते हुए हम अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक विक्रम में पुनः व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछ ली। पहले तो इनको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, फिर उसके बाद उसमें से असंगत को चुनना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले दोस्तों अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, उसके बाद असंगत को चुनिए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कमेंट करें। अंत तक बने रहना, बहुत ही शानदार टेस्ट चलेगा। 60 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ऐसा सोचना कि आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे, उसी फीलिंग से सॉल्व करना दोस्तों। देखिए, तो पहले इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बन सकता है? डी, इसमें डी, हाँ डिजीज बन रही है यहाँ पे। DISEAS, यहां पर क्या बना? डिजीज बना। और यहां पर आपकी क्या बन रही है दोस्तों? हेल्थ बन रही है। क्या बनती है? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ बन रही है। और यहां पे इलनेस बन रही है, ILLNESS। यहां क्या बन रहा है? इलनेस। ठीक है, ये इलनेस है। और यहां पर क्या बन रहा है? सिकनेस। क्या बन रहा है? सिकनेस, SICKNESS। अब देखिए, इनमें से अब आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिया, अब इनको असंगत चुनना है। तो देखिए आप ध्यान से, यहां पर डिजीज, इलनेस और सिकनेस, ये तीनों के तीनों दोस्तों बीमार से संबंधित है दोस्तों। ये बीमारियां, रोग हैं। ठीक है, ये बीमारी होती है, इनसे बीमारियां, रोग हैं। लेकिन ये जो हेल्थ है ना, वो उसका मतलब स्वास्थ्य होता है। तो यही सबसे असंगत है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग ऑप्शन बी को करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 507। गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस। तो आप लोगों को वो सिंबल्स इसमें लगाने और कमेंट करिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ताबड़तोड़ चलेंगे और सभी बच्चों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना है। कमेंट करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते, रेगुलर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, उनको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है ना। तो सबसे पहले आप वही वैल्यूज लिख दीजिए, न्यूमेरिकल। अब जो सिंबल पूछ रहा वही लगा दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? गुणा का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो गुणा कहां दिख रहा है? गुणा आपको कहां दिख रहा है दोस्तों? गुणा 55 और 11 के बीच में, यहां पर आप लगाएंगे माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बोलिए। प्लस का अर्थ है भाग, प्लस कहां दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है, तो यहां लगाइए भाग, बिल्कुल सही बात है। प्लस का अर्थ भाग लगा दिया। अब क्या बोल रहा है? माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस कहां दिख रहा है? माइनस यहां दिख रहा है, तो यहां गुणा लगाइए, बिल्कुल सही बात है। भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ प्लस है दोस्तों, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस लगाइए, यहां पर वो डिवाइड रहेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। यहां पर देखो 5 दिख रहा है, सही बात है। और यहां पर कितना दिख रहा है? 112 दिख रहा है, सही बात है ना, 112 दिख रहा है। और यहां पर कितना दिख रहा है दोस्तों? 30 दिख रहा है ना। यहां पर तो सिंबल लगाना, यहां पर लगाए ना गुणा का। यहां पे देखो ना, गुणा का क्या बोल रहा है? ये देखो, गुणा का अर्थ है माइनस, या माइनस का सिंबल लगाना है, यानी कि 30। अब आप लोग कमेंट करिए। 6 दूनी 12, 120 होगा यहाँ पे, है ना, 120 रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस, ये कितना हो गया? 125 हो गया। 125 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब 95 आएगा। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 508। साइकिल को WAWN
एन यू कोडित किया जाता है तो बाइक को क्या कोड होगा, बाइक का कोड क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया एक बार फिर से आप सभी के सामने, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार और लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो देखिए सबसे पहले हम साइकिल को, ये इसका कोड कैसे बना वो देखेंगे। साइकिल में पहला नंबर सी आता है 3 नंबर पर, वाई आता है कितने पे, वाई आता है आपके 25 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर। ठीक है, अब क्या करना है इनमें, अब आपको क्या करना है इनमें एक एक प्लस करना है, यानी इसमें +1 करेंगे तो जवाब आएगा 4, इसमें +1 करेंगे तो जवाब आएगा 26, इसमें +1 करेंगे तो जवाब आएगा 4, इसमें +1 करेंगे तो जवाब आएगा 13, इसमें +1 करेंगे जवाब आएगा 6। अब आपको सभी को पता है कि 4 पर डी आता है, 4 पर क्या आता है डी, और डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब 26 पे क्या आता है, 26 पर जेड आता है और जेड का जस्ट अपोजिट क्या है, जेड का जस्ट अपोजिट ए है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर क्या दिख रहा है 4, और 4 पर क्या आता है डी आता है और डी का जस्ट अपोजिट क्या है डब्ल्यू है, बिल्कुल सही बात है। 13 पर क्या आता है एम आता है, एम का जस्ट अपोजिट एन है। 6 पे क्या आता है एफ आता है और एफ का जस्ट अपोजिट क्या है यू है। तो देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि पहले जो भी वैल्यू क्वेश्चन दे रखा उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, उसमें 1 प्लस करके उसका अपोजिट कर दिया है। ठीक है, तो आप भी वही करिए, यहां पर लिखिए। अब हम ओरली करेंगे इसको, BIKE। अब ओरली समझने की कोशिश करिए। देखिए बी आता है आपके 2 नंबर पर, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 होगा, और 3 पे आता है सी, और सी का जस्ट अपोजिट क्या होता है एक्स, बिल्कुल सही बात है। आई आता है 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 पर आता है जे, और जे का जस्ट अपोजिट क्या है, जल्दी से बताएं जे का जस्ट अपोजिट क्या है, जे का क्यू है। ठीक है, आगे देखिए अब के आता है 11 पर, 11 में हम 1 प्लस करेंगे 12 आएगा, और 12 पर आता है एल, और एल का जस्ट अपोजिट ओ होता है। ठीक है, ई आता है 5, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 पे आता है एफ, और एफ का जस्ट अपोजिट क्या होता है यू। तो क्या बन रहा है XQOU, XQOU एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। बताइए दोस्तों मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लेवल का, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 509 देखिए। किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा जाता है तो उसी कोड में BEWSW को क्या लिखा जाएगा। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा, शानदार सा क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों आपको देखो कोडिंग डिकोडिंग के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों उनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एक बार जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को दोस्तों, क्लास लाइव आ चुकी है, सभी बच्चे एक बार शेयर करके आ जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट करिए, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, और क्लास को भी लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करें आप लोग, जल्दी से शेयर करें। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ओरली करेंगे, बी आता है 2 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, क्या दिख रहा है +1 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। ओ आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर, यानी +2 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। ए आता है, यहां पर देखो एक्स आता है, एक्स कितने पे आता है तो ध्यान रखेंगे एक्स कितने पे आता है दोस्तों 24 पर आता है। ठीक है, और यहां पर ए कितने पे आता है दोस्तों, यहां पर डब्ल्यू है। ठीक है दोस्तों, यहां पर डब्ल्यू नहीं होगा, यहां पर आपके +1 की सीरीज चल रही है। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो गया आपको, देखो यहां पर तो आपने +1 कर लिया, लेकिन जो इस वाला ये जो कोड दे रखा है ना, इधर देखो, एक मिनट हम पेंसिल टिक करते हैं। हाँ, ये जो दे रखा है ना BEWSW, आपको इसमें से बताना है इसका कोड क्या है, ये किस कोड से बना हुआ है। इन 4 ऑप्शन को परखना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन को परखिए और बताइए कि BEWSW किस कोड से बना हुआ है, कमेंट करके बताइए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, -1 -2 -3 करना है। देखो बी आता है 1 नंबर पर, सॉरी बी आता है 2 नंबर पर, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे जवाब ए आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ई आता है 5 नंबर पर, 5, ठीक है, और 5 में आप क्या करेंगे, 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 पर सभी को पता है सी आता है। ठीक है, अब आ रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पर। ठीक है, डब्ल्यू कितने पे आता है दोस्तों 23 पर आता है, और 23 में से 3 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 20, और 20 पे सभी को पता है टी आता है। ठीक है, अब क्या बचा एस, एस आता है 19, कितने पे आता है 19, और 19 में से 4 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 15, और 15 पर सभी को पता है ओ आता है।
ठीक है, हम -1 -2 -3 -4 कर लिए, अब -5 करेंगे। W आता है 23 पर, और 23 में से आप 5 माइनस करेंगे तो जवाब आता है 18, और 18 पर R आता है, तो बन क्या रहा है एक्टर। तो इसका सही कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्टर हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको रिलेशन देखना है पहले, +1 +1 +2 +3 करके, फिर नीचे वाले जो ये वाला है ना, इसमें आपको -1 -2 -3 -4 करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 510। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। कौन सा दिन था, वो बुधवार को था। तो अगला दिन कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए पहले तो आप 4 ऑप्शन देखिए, आप लोग कमेंट करिए, पहले आप लोग कमेंट करिए, नहीं आए फिर मैं करवाऊंगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। क्लास को शेयर करते रहे भाई, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर करके आ जाए क्लास को, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें। ये क्लास आपके डेली 8 PM पर चलेगी दोस्तों। इसके बाद आपके एसएससी जीडी की क्लास है, जुड़ना ना भूलेंगे दोस्तों। सभी बच्चों को एसएससी जीडी में भी जुड़ना है, क्योंकि सभी को पता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, पॉलिटी, हिंदी सभी सेम रहती है, तो आपको एसएससी जीडी वाली क्लास में भी जुड़ना है। ठीक है, अब आप इस कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा, 12 जनवरी 1996, क्या दे रखा 1996। ये दोस्तों 1996 आपका साधारण वर्ष नहीं है, ये लीप ईयर से, लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा दोस्तों। अब लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे। कितने, 366 होंगे। तो 366 में आपको 7 का भाग देना है, दे दीजिए। 366 में 7 का भाग, 7 और 5 35, एक बचेगा, 16 उतारिए, 7 दूनी 14, यानी कि लास्ट में कितना बच रहा है 2। 16 में 14 गए, 2 बचेगा। लास्ट में कितना बच रहा है 2, कितना बच रहा है 2। तो अब आपको क्या करना है, ये जो बुधवार है ना, बुधवार था, उसमें क्या करना है 2 दिन प्लस करना है। 2 दिन प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। बुधवार में 2 दिन प्लस करो, बुध में गुरु शुक्र, तो आंसर क्या है शुक्रवार। क्या रहा आपका आंसर दोस्तों, शुक्रवार आएगा। तो आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आई थिंक किसी भी बच्चों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमीषा ने कहा, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है। सपोज यहां पर बना देते हैं हम एक तस्वीर। ठीक है, अब इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है अमीषा। क्या दोस्तों हम इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ओरली ट्राई करें, फिर आप डायग्राम से ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले ओरली सॉल्व करने की सोचे। देखिए ओरली कैसे करेंगे, वो मेरे दादा, अब मेरे दादा कब होंगे, जब मेरे पिताजी होंगे, है ना। दादा के इकलौते बेटे मतलब कि मेरे पिताजी, पिताजी का, मेरे पिताजी का बेटा यानी कि मेरा भाई। तो आंसर यहीं पे सामने दिख रहा है। बताओ मैंने कुछ किया क्या, खाली ओरली किया दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आप डायग्राम से कैसे करेंगे, देखिए यहां पर है अमीषा, यहां पर अमीषा है। ठीक है, अब अमीषा उस तस्वीर की इशारा करते हुए क्या बोली, वो मेरे दादा। अब दादा कब होंगे, यहां पर मेरे पिता हैं। अब पिता के बाद पिता के भी पिता, तभी तो मेरे दादा होंगे। ठीक है, अब दादा के इकलौते बेटे मेरे पिता, और मेरे पिता का बेटा यानी कि मेरा भाई होगा कि नहीं होगा। तो भाई का ही संबंध है दोस्तों, वही क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप जब भी क्वेश्चन ऐसे ब्लड रिलेशन का है तो आप ओरली किया करें। क्वेश्चन नंबर 512, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 12, 12 से 18, 18 से 16। कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर ध्यान से देखें ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें। आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन चलेंगे, ताबड़तोड़ आपको कमेंट करना है कितने क्वेश्चन सही किए। जल्दी से क्लास को शेयर कर दे एक बार सभी बच्चे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है, जल्दी से शेयर करें इस क्लास को। बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है आपके। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, अब देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो जवाब क्या आया 24। कहाँ है 24, 24 किस ऑप्शन, गुरु 24 बी ऑप्शन में। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दीजिए 513वें प्रश्न का। Y से W, W से U, U से S, S से Q। कमेंट करिए। ये क्वेश्चन वही बच्चा फोड़ सकता है जिसको प्लेस वैल्यू पता है, एक झटके में फोड़ देगा इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
स्टूडेंट्स आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन पे तो ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर कमेंट करें बेझिझक होकर, मैं रेस्पॉन्स कर दूंगा, आप लोग रेस्पॉन्स करा करें, ठीक है। तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे, तो y आता है 25 पर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। w आता है 23 पर, ये भी सही बात है। और u आता है 21 पर, ये भी सही बात है। एक बार हम करते, और उसके बाद s आता है आपके 19 पर, ये भी सही बात है। और q आता है आपके 17 पर, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 25 से 23 -2 बिल्कुल सही है। 23 से 21 -2 बिल्कुल सही है। 21 से 19 -2 बिल्कुल सही। 19 से 17 -2 बिल्कुल सही। अब 17 में से -2 करोगे तो जवाब आएगा 15। और 15 पर क्या आता है, कमेंट करके बताएं। 15 पर क्या आता है, 15 पर तो आपके ओ आता है, तो ओ तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अब 15 से में भी आप 2 माइनस करेंगे, जवाब आएगा 13। और 13 पर एम आता है, तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया इस बार। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए 515वें का। 4 व्यक्तियों में से बी सी से लंबा है, ए डी से लंबा है, किंतु उतना नहीं जितना कि सी, तो सबसे लंबा कौन है। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे कर देंगे, बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को गलत कोई नहीं करेगा। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 व्यक्तियों में से बी सी से लंबा है, ए डी से लंबा है, किंतु उतना नहीं जितना कि सी है ना। तो सबसे लंबा कौन है, जल्दी से बताएं। तो सबसे लंबा सी ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, उतना नहीं जितना कि सी, यानी सी बी से लंबा कौन है, सी है। अब ए डी से लंबा है, उतना ए डी से लंबा है, किंतु उतना नहीं जितना कि ए उतना नहीं लंबा है जितना सी है, तो सी ऑप्शन सही है, सी का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां तक आपके कंप्लीट होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपने इन 10 में से कितने क्वेश्चन फोड़े, जल्दी से बताएं दोस्तों। यहीं से आपकी तैयारी एनालाइज होगी, यहीं से आपका टेस्ट एनालाइज होगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आपके जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपके जीके जीएस के चलेंगे, मजा आ जाएगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ही शानदार जीके जीएस की क्लास चलने जा रही है अब दोस्तों आपके। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करके आ जाए, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करके आ जाए। लाइव आ चुकी है क्लास, जल्दी से शेयर करके आ जाए। टाइमिंग यही है 8 PM। इसके बाद दोस्तों आपके एसएससी जीडी की क्लास चलेगी दोस्तों 9 PM दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपकी एसएससी जीडी क्लास चलेगी। चलिए शेयर करके आइए जल्दी से वीडियो को। अगले क्वेश्चन आपके शुरू होने जाने। चलिए पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके जीके जीएस का। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, या फिर उदयन ने। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार फिर से, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर उदयन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो वो कौन सा सम्राट था जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, वो था बिंबिसार दोस्तों। वो कौन थे दोस्तों, बिंबिसार, जिनका संबंध हर्यक वंश से था दोस्तों, जिनका संबंध हर्यक वंश से था दोस्तों, हर्यक वंश, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर 517 देखिएगा, बहुत ही शानदार है। गुप्तकालीन पुस्तक का नाम क्या है, नवीनतम, का संबंध किससे है। गुप्तकालीन पुस्तक है नवीनतम, इसका संबंध किससे है, खगोल शास्त्र से, धातु विज्ञान से, चिकित्सा से या फिर विज्ञान से। कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम से पहले आप सभी मॉडल पेपर को देखकर जाइए। उन सभी मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। अगर आप लोग ऐसा कर लेते तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं मॉडल पेपर में से बनकर आएंगे, ठीक है। कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम, जिसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों चिकित्सा से है दोस्तों। किससे है ये, इसका संबंध चिकित्सा से। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 518, भारत भारती पुरस्कार निम्न में से सबसे पहले किसको मिला है। बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है। राजकुमार वर्मा को, महादेवी वर्मा को, जैनेन्द्र को या फिर अज्ञे को। यहाँ पे ज्ञ से ज्ञानी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ये अज्ञे, कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, मैं सही से लिख देता हूँ अज्ञे को।
ये ऐसा लिखा हुआ अज्ञेय। ठीक है दोस्तों, चलो कमेंट करिए किसको मिला है पुरस्कार। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये पुरस्कार मिला है दोस्तों महादेवी वर्मा को। दोस्तों किसको मिला है? महादेवी वर्मा को मिला था दोस्तों। बहुत ही शानदार था ये। महादेवी वर्मा को कब मिला था तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। ये तो हो गया पहले पुरस्कार की। अगर बात कर लें सेकंड पुरस्कार, अगर बात कर लें सेकंड पुरस्कार, यहां पर लिख देता हूं सेकंड पुरस्कार किसको मिला तो आप ध्यान रखेंगे पुरस्कार सेकंड पुरस्कार किसको मिला तो ये ध्यान रखेंगे धर्मवीर भारती को। दोस्तों किसको मिला है? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती को दोस्तों सेकंड पुरस्कार इन्हीं को मिला है। ठीक है दोस्तों, कब मिला है? ये मिला 1982 में, तो अब ये मिला 1990 में। कब मिला? 1990 में ये वाला पुरस्कार मिल गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 519, चंद्रगुप्त नाटक, क्या नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, भारतेंदु हरीश, जयशंकर प्रसाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लगा लें स्टार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। कमेंट करिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताएं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों अगर क्लास लगता आपको इंपोर्टेंट है तो एक बार क्लास को कर देंगे लाइक। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे क्लास को दोस्तों, और इस सेशन को शेयर करके आ जाएं सभी मित्रों में। जल्दी से टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है एक बार शेयर करके आ जाए क्लास को। बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 520। क्या बात है? जनजातीय नृत्य कौन सा है? डांग। जनजातीय नृत्य कौन सा? डांग। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कमेंट करके बताएंगे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, है ना, तो मिस नहीं करना है। जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह है गुजरात राज्य से। दोस्तों किस राज्य से? गुजरात से। दोस्तों गुजरात का एक और फेमस है गरबा, यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो है गुजरात। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, जो भी ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 521वां। निम्न में से किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है? बैसाखी, वसंत पंचमी, गुरु पर्व, लोहड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कमेंट करके बताइए प्रश्न का जवाब। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों आपकी। जल्दी से क्लास को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को शेयर करिए। आपके सभी मित्रों में ये इंपोर्टेंट मॉडल पेपर पहुंचना चाहिए। क्या जवाब होगा दोस्तों इसका? अगर दोस्तों हम बात कर लें खालसा पंथ की, दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में हुई थी। हाँ यही हुई थी, 1699 में हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों करी थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कही थी दोस्तों। किसने कही थी? गुरु गोविंद सिंह ने कही थी दोस्तों। ये सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों। कितने थे नंबर के थे? 10वें गुरु थे। कितने? 10वें गुरु थे सिखों के, 10वें गुरु। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो ध्यान रखना आप लोग। तो क्या पूछ रहा? खालसा पंथ के स्थापना किस दिवस के रूप में मनाया जाता? तो आप दिवस ध्यान रखेंगे, ये मनाया जाता है बैसाखी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जो भी स्लाइड पर पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल को जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन कर लें। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ? क्या बात है? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फारसी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई, हरिसेन से संबंधित ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में तो यह पूछा जाता है कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था?
ये दरबारी कविता स्कंदगुप्त का, मैं यहां पे लिख देता हूं दरबारी कवि, दरबारी कवि बहुत बार पूछा जाता है ये किसका दरबारी कवि था, तो ये दरबारी कवि था स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का दोस्तों। ये वही स्कंदगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, नेपोलियन इन्हीं को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों इस स्कंदगुप्त को, इन्हीं को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, किस भाषा में है दोस्तों ये दोस्तों संस्कृत भाषा में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो जो भी ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं भाई वो बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी इसी प्रकार से बरकरार रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 523 देखिए, देव प्रसाद दास, पंकज कुमार किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टार मार्क कर लीजिए। भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया या कथक? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी मेरे स्टूडेंट। देव प्रसाद दास, पंकज कुमार किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं। और बाकी के ये भरतनाट्यम तो पता ही है किसका, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कथक यूपी का है दोस्तों, यूपी का है, केरल मत कर देना। ठीक है, और ओडिसी आपके आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों इनका क्या राइट ऑप्शन का। इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे ओडिसी। ये किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं भाई? ओडिसी के हैं दोस्तों, ओडिसी नृत्य शैली के। ठीक है, तो आप लोग भी ऑप्शन को बिल्कुल सही करेंगे दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ओडिसी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैंने यहाँ पे कुचिपुड़ी का बता दिया, ये कुचिपुड़ी का है, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, ये कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिसी आपके ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, वो करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 524, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से? हिमा दास का, पारुल चौधरी का, CA भवानी देवी का या नवजीत कौर ढिल्लों का? यहाँ पर ढिल्लो आधा लो हो रहेगा, तुच्छ मिस प्रिंट हुआ। कमेंट करिए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, जल्दी से शेयर करके आ जाएं दोस्तों। अभी तो मैथ्स का जलवा बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मैथ्स का जलवा बाकी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्लास में लाया हूं आपके लिए, जिस प्रकार से सॉल्व करूंगा आपको एग्जाम में भी उसी प्रकार से सॉल्व करने वो क्वेश्चंस। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें जल्दी से। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? तो वो है दोस्तों CA भवानी। दोस्तों कौन है? CA भवानी, यानी कि सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा भाई, जिसने भी ऑप्शन सी को टिक किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 525वां देखिए, कराईकुड़ी और आर मणि, कराईकुड़ी और आर मणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा ले पहले से ही, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। मृदंगम, संतूर, सितार या वायलिन? कमेंट करके बताएं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कराईकुड़ी और आर मणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा। कराईकुड़ी और आर मणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये है मृदंगम से दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। किसने ऑप्शन ए को टिक किया भाई? ऑप्शन ए को किसने टिक किया भाई, जल्दी से बताएं। चलिए दोस्तों, यहां पर आपके जीके जीएस के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, यहां पर आपके जीके जीएस के 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं 20 मार्क्स के। आप लोग कमेंट करिए कि आपने कितने गलत किए और कितने मार्क्स अर्जित किए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जल्दी से मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएं किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, किसने गलत किए, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब जो आगे के स्टार्ट हो रहे ना, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे मैथ के, यानी कि अब आगे के जो मैथ के ताबड़तोड़ 5 क्वेश्चन चलेंगे ना, उनको इतना इजी ट्रिक से पढ़ाऊंगा ना, आप भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर एग्जाम में उस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं तो एक झटके में फोड़ देना दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का 525वां, अनुपात 3 और 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 5:6 के बराबर हो जाए। क्या बात है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। 8, 6, 9, 7 कमेंट करिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, एक बार फिर से आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक वॉच करना है और क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। जल्दी से शेयर करके आइए भाई, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, बहुत ही शानदार क्लास है। अनुपात 3, 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह
5:6 के बराबर हो जाए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आपको इसी प्रकार से करना है। आप ध्यान से देखिएगा और मजा ना आए तो बात करिएगा। देखिए एक बार 3:5, यानी कि इस अनुपात में 3:5 में कितना जोड़ा जाए कि वो अनुपात 5:6 में आ जाए, यानी कि 5:6 बन जाए। कितना जोड़ा जाए वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने जो क्वेश्चन में पढ़ा वही लिख दिया। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है। इन दोनों का 2 अंतर आ रहा है और इन दोनों का 1 अंतर आ रहा है, यानी कि आप अंतरों को बराबर कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपके सामने खुद चलकर आंसर आ जाएगा। आप अंतरों को बराबर कर लीजिए। यहां पर 2 आ रहा, तो यहां पर भी 2 बनाना। वो 2 कैसे बन सकता है, जब हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे। क्या करेंगे, गुणा 2। जब यहां गुणा 2 करें तो यहां पर भी गुणा 2 करेंगे, यहां पर भी गुणा 2 करेंगे। जैसे गुणा 2 करेंगे तो यहां बनेगा 10 और यहां बनेगा 12। अब आप देखिए कितने का अंतर दिख रहा है, 7। गुरुजी 7 का, तो 7 गुरुजी टी ऑप्शन में। गुरुजी मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आया मजा दोस्तों। तो जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मजा आया होगा, क्योंकि उन्होंने एक झटके में फोड़ दिया होगा क्वेश्चन को। इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिए, रेगुलर मॉडल पेपर सॉल्व करिए। मेरे जो भी मैं करा रहा हूं वो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़े आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मजा आ गया हो तो दोस्तों एक बार लाइक कर दें वीडियो को जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 526, ये क्वेश्चन में भी मजा आ जाएगा। जो रेगुलर वीडियो देखेंगे वो भी फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर हावर की एक समान चाल से चल रही है। दोस्तों क्या बोल रहा है, चाल इसकी क्या समान है दोस्तों। जब भी समान दिख जाए तो बहुत अच्छी तरीके से फोड़ना है इस क्वेश्चन को। तो 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। हमसे क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हमें क्वेश्चन में दूरी पूछ रहा है। 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर आवर की समान चाल। तो देखिए जब भी आपको फॉर्मूला सभी को पता है। गुरुजी कौन सा फॉर्मूला, वही जो आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, दूरी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है, दूरी बराबर, दूरी मतलब डिस्टेंस, चाल गुणा, चाल मतलब स्पीड, समय यानी टाइम, चाल गुणा समय, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाना और सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। तो दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें निकालना है, लेकिन चाल दे रखी है 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर ये यहां पर क्या बोला, हावर बोला है। 80 किलोमीटर हावर तो 30 मिनट में चलती है। कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो आपको करना कैसे, मल्टीप्लाई लगाइए, समय कितना दे रखा, 30 मिनट। अब यहां पर क्या बोल रहा है, हावर, इसको मिनट को, इस मिनट को, ये मिनट को आपको किसमें चेंज करना, ये जो 30 मिनट है ना, ये 30 मिनट, इसको किसमें चेंज करना, हावर में चेंज कर लिए। एक मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर लीजिए। देखिए 30 दूनी 60 और 2 से 40 काटिए तो दूरी पता चल गई। कितनी है दूरी, 40 किलोमीटर में। मजा आया कि नहीं आया, बताइए कमेंट करके। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोस्तों आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लीजिए। जिस प्रकार से मैं ट्रिक से पढ़ा रहा हूं आप उसी ट्रिक से फोड़ कर आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए मैथ्स के। तीसरा क्वेश्चन 527वां, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इस कार्य को 50 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। कितने पुरुषों की आवश्यकता, जल्दी 18, 25, 20, 19। भाई जल्दी से सॉल्व करिए। जो लोग रेगुलर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनको तो जितनी देर में मैंने पढ़ने में टाइम लगा ना, उतनी देर में तो उनका आंसर आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कैसे फोड़ना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो रेगुलर वीडियोस देखते हैं। और जो बंदे नए आ रहे हैं वो भी अब रेगुलर वीडियो देखेंगे तो वो भी उन्हीं बच्चों से इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे। देखिए 20 पुरुष किसी काम को 45 दिनों में करते हैं, ठीक है, बात बिल्कुल सही बात है। तो 50 दिनों में कितने पुरुष हमें पूछ रहा है, तो हम मेन मानेंगे, पुरुष को मेन मान लेंगे, एमेजूम करेंगे। यही पूछ रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 नम 45, 5 धाम 50, ठीक है। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। आंसर आपके सामने 18। कितने पुरुष, 18 पुरुष। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बताइए दोस्तों मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में। अगर मजा आया हो दोस्तों एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे क्लास को लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, सभी मित्रों में शेयर करें इस क्लास को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चौथा क्वेश्चन मैथ्स का, एक वस्तु को 26% हानि पर, एक वस्तु को 26% हानि पर 3700 रुपए में बेचा गया है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप लोग डबल नहीं
ट्रिपल भी नहीं, जितने स्टार लगाने एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा छपेगा, ध्यान रख लीजिए। पैटर्न इसी पैटर्न रहेगा, अगर डिजिट चेंज कर दें तो बात अलग ही, लेकिन पैटर्न पूरा यही रहेगा। तो पैटर्न कुछ भी हो, हमें खाली समझ में आ जाए, भले डिजिट चेंज हो हम कर देंगे। कमेंट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कैसे करेंगे। 26% की हानि पर 37 रुपए, देखिए यहां पर लिखिए 37 रुपए, कितने रुपए, 37 रुपए। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, यहां पर कुछ थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा। हाँ चलिए अब देखते क्या बोल रहा है। 26% हानि, 26% हानि, 26% हानि का मतलब 74% बचा हुआ, क्योंकि हमारे पास फुल 100% वैल्यू होती है। 100% में से अगर 26% हानि हो गई तो हमारे पास कितना बचेगा, 74% पर कितने, 37 रुपए। अब मैं बोलूँ 1% की वैल्यू निकालनी है, 1% तो 74 या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं बोलूँ 100% की वैल्यू निकाल दो भाई। नहीं, आगे क्या बोला, 15% लाभ कमाने के लिए, 15% यानी 115% है ना। तो देखिए काटिए इसको, टर्मिनेट करिए। 74 एकम 74, 74 पंचे दिख रहा है, 5 गुना दिख रहा है, और आपको 115 को 5 से गुना करना है। तो 55 25 की 5 यूनिट प्लेट डिजिट, तो गुरुजी 5 आ रही है, और गुरुजी 5 तो एक ही ऑप्शन में आ रही है। देखिए ऑप्शन से कितनी आसानी से हो गया। तो दोस्तों आप जितने स्टार लगाने लगा लीजिए, मैं कह रहा हूं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लगा लीजिए डबल स्टार। अगर एक झटके में फोड़ना है ना इस क्वेश्चन को, तो एक बार इस परसेंट को साइड में रखिए, इसको गुणा कर दीजिए। यहां पर मान लीजिए पॉइंट है नहीं, 56 30, 30 की जीरो कैरी 3 के बराबर, 8 चंग 48 3 51, पॉइंट को पॉइंट कितना, एक के बाद तो एक पॉइंट, यानी 51% कितना बता रखा है यहाँ पे। अब देखिए 51 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पर ये रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बना है अपने, 51 बन गया। 51% कितना बन गया दोस्तों यहाँ पे, 51। पता चला मैंने 51 कैसे लाया, 51%। 51% को नॉर्मली कैसे लिखते हैं, ये लिख दिया 51% गुणा 2000 रुपये। अब आपको ब्याज निकालना है ना, कितना ब्याज है, 2000। 2 जीरो से 2 जीरो टर्मिनेट करिए। अब मानिए यहाँ पर ये जीरो है नहीं, यहाँ पर हाइड कर लो, जीरो है नहीं, आपको इससे गुणा करना है। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, और जीरो को बुला लीजिए, कितना होगा, 1020। मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन को सोल्व करने पे, 1020 ऑप्शन भी। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, मजा आ रहा है ना। चलिए मैथ्स का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 530 देखिएगा। एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु के 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है क्या करना है। क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने की बात हो रही है तो विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, यहां पर लिखिए विक्रय मूल्य, यहां पर लिखिए क्रय मूल्य, और आगे बेचने, वापिस बेचने की बात हो रही है यानी कि वापिस विक्रय मूल्य लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5800 में बेचने पर यानी बेच दिया, यहां पे बेचने पर, ये बेच दिया, पर होने वाला लाभ उसी वस्तु के 2200 में बेचने पर होने वाली, यानी 2200 रुपए यहां लिखिए। तो यहां का अंतर कितने का दिख रहा है, यहां का अंतर कितने का दिख रहा है, जल्दी से देखिए कितने का दिख रहा है अंतर। यहां पर अगर देखा जाए, यहां का गैप देखा जाए दोस्तों, आपको 3600 का गैप दिखा, कितने का, 3600 का। यानी आपको लाभ पूछा तो आपको क्या करना है, इसी 3600 को 2 से भाग करना है, आएगा जवाब 1800। क्या आएगा, 1800 आएगा, ठीक है। अब 1800 को किसमें, 5800 में से माइनस करेंगे तो आपका क्रय मूल्य भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 4000 का आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यही लाभ ही पूछ रहा है, तो लाभ कितने का, आपको लाभ 1800 दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ ही पूछा है, तो लाभ 1800, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन हिंदी के दिखेंगे आपको, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिए मुझे कि आपने कितने क्वेश्चन सही फोड़ दिए मैथ्स के। भाई मजा आया हो तो क्लास को लाइक करेंगे, जल्दी से शेयर करिए। हम हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, चलो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की सही नहीं है, सॉरी द्रविड़ परिवार की नहीं है, मलयान, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़। कमेंट करके बता दीजिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। अगर हम दोस्तों मलयान की बात कर लें तो मलयान भारत में किस राज्य में बोली जाती है, तो मलयान बोली जाती है आपके केरल राज्य में। किस राज्य में बोली जाती है, केरल राज्य में ये बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। अगर बंगाली और दूसरी तेलुगु की बात करें दोस्तों, तेलुगु आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है।
कन्नड़ की बात करें दोस्तों, कन्नड़ आपके कर्नाटक में बोली जाती है, कर्नाटक में। और ये द्रविड़ परिवार की नहीं है तो वो है बंगाली दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बंगाली बंगाल में है ना। तो द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन बी बंगाली नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 533, 532 कर लिया ना हमने 16, हाँ 533। निम्न में से आपको शुद्ध वाला वाक्य निकालना है, शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिएगा। थोड़ा दोस्तों मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो लंबी पड़ रही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से बताएं। शुद्ध वाक्य वाला तिलांजलि है दोस्तों, ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, चिकना घोड़ा होने का तात्पर्य समृद्ध होना, चिकना होना, निर्लज्ज होना या फिर भयभीत होना। बहुत सारे देख के चिकनों को चिकने से टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत टिक करेंगे भाई। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब निर्लज्ज होना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला और अंतिम प्रश्न, आंख शब्द का तत्सम शब्द क्या है? लोचन, नेत्र, नयन या अक्षी? ये तो पर्यायवाची हो गए, है ना, ये तो पर्यायवाची हो गए, तो इसका अक्षी होगा दोस्तों। तत्सम शब्द क्या होगा? अक्षी होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हमारे टोटल 20 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। 20 मॉडल पेपर के साथ हमारे 535 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिन्होंने अभी तक वो मॉडल पेपर सीरीज नहीं देखी, वो जल्दी से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से डाउट है तो आप सीधा कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस सेशन को शेयर कर देंगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों अपने मित्रों के साथ, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर भी जो व्यक्ति नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। कहीं जाइएगा मत दोस्तों। इसके बाद आपके 9 PM पर आपके एसएससी जीडी की क्लास चालू होगी। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास चालू होगी। एसएससी जीडी वाली क्लास दोस्तों यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, हिंदी ये सभी सेम रहती है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो की, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जुड़ जाइए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर 8 PM पर, जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।